तुम्हारी हालत तो देखो। एक फ़ोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। एक मैसेज की टन टन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। इतना गुलाम हो तुम, इतना कमज़ोर हो कि एक स्त्री की नज़र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितनों को देखा है मैंने। एक लड़की ने बात करना बंद कर दी और लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया। किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर ली। सोचो ज़रा, एक इंसान की ज़िंदगी कितनी सस्ती है। अगर वह किसी औरत की हाँ या ना पर टिकी है, तुम्हें लगता है कि यह अनोखा दुख है? नहीं, यह दुख पुराना है। इतिहास गवाह है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री मोह में गिरा है। महाभारत याद करो। द्रौपदी का मोह और अपमान, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, साम्राज्य धूल में मिले, लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छीन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में अंधा था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो। नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती, लेकिन गुलामी वही है। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ज़रा ध्यान से सुनो, यह प्रेम नहीं है, यह लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे जुआरी कहता है जुए के बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी हालत वही है, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है। पहले वो मिठास देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वही मिठास जहर में बदल जाती है। वही मोह तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंख बंद करते हो, भगवान याद नहीं आता, बस वही याद आता है। इतना गुलाम हो तुम। और मज़े की बात यह है कि इस गुलामी पर तुम्हें गर्व है। तुम कहते हो यह तो मेरा सच्चा प्यार है। सच ये है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है। तुम मोह को प्रेम समझते हो, और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो ज़रा, मोह और प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वह दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। यह चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास है, यह प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महाविद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, वो अपने भीतर के मोह को पराजित ना कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए आपके मन के, तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। बाहर से भव्य, लेकिन भीतर से। और ऐसे ही प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। अगला रहस्य, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। देखा है ना, जैसे ही मोह आता है तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छिपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं, अपनी जायदाद बना लेते हो। और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है।
प्रेम में कोई टूटन नहीं, प्रेम में कोई हार जीत नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं है, लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज़ अस्थाई है। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है। इतिहास देखो, कितने संत मोह के कारण गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ प्यास होती है। आज देख लो, कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि वह प्रेम में नहीं मोह में हैं। वे हर पल एक दूसरे को बांधते रहते हैं। जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह जितना कसता है, प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम और मोह के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में तुम दूसरे को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर, मुरझाया तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरी है वही सुंदर है। जैसे ही जायदाद गई तुम रोने लगते हो।